सावन में कांवड़ यात्रा क्यों होता है और भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जब देव और दानव के बीच संघर्ष हो रहा था तो देवता हार रहे थे और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर देता था। तो देवता हार रहे थे क्योंकि उनके पास संजीवनी मंत्र नहीं था और दैत्य मरते थे तो शुक्राचार्य उस मंत्र से दैत्यों को जीवित कर देते थे। तो इसके लिए एक बार भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाए। देवता और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लग गए। समुद्र मंथन करने के समय उसमें से विष निकलने लगा। विष इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया जलने लग गई। देव दानव पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड उस विष के कालकूट नामक विष से वो प्रभावित हो गया और पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो गया। अब तो भगवान शिव आए और भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और जिससे भगवान शिव का कंठ जलने लगा और भगवान शिव के शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। तो उसको रोकने के लिए सभी देवताओं ने गंगा जल और बेलपत्र उनको अर्पित किया, गंगा जल को चढ़ाया, तो उससे कुछ उनको शांति मिली। तो उसी समय से ये परंपरा है कि भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए। उनको उनमें क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है भगवान शिव में। वैसे तो बहुत अच्छे हैं भगवान शिव, लेकिन जब गुस्सा आता है तो त्रिनेत्र खोल देते हैं और ऊपर से जहर पी लिए थे। तो वो एक मान्यता उसी परंपरा के अनुसार, जैसे देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया शांत होने के लिए, उसी प्रकार से पूरे देश में हम लोग जो है कि भगवान शिव को उसी परंपरा के अनुसार जल चढ़ाते हैं ताकि उनकी गर्मी शांत रहे। दूसरी मान्यता है कि सावन के महीने में ही क्यों जल चढ़ाया जाता है। तो ऐसा है कि और सुल्तानगंज से ही जल क्यों चढ़ाया जाता है। सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर के आसपास है। तो मान्यता है कि एक बार रावण जो था, रावण भगवान शिव को अपने यहाँ ले जाना चाहता था लंका कैलाश से, और वो कैलाश पर्वत से भगवान शिव ने वरदान दिया कि ये लो, ये पत्थर में उन्होंने अपना लिंग रूप में उसको दिया, रावण को एक लिंग रूप में रावण को दिया, कहा कि इसमें मैं बसूंगा और तुम इसको जहाँ रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण उस लिंग को लेकर जा रहा था और रास्ते में भगवान विष्णु ने माया रच दी। वरुण देव को कहा कि इसको पेशाब लगा दो। तो रावण को बहुत जोर का मूत्र लघुशंका की इच्छा हुई, मतलब पेशाब उसे कस के लग गया और वो उसने देखा आसपास कोई नहीं, घना जंगल है। तो वहाँ एक चरवाहा था, बैजू चरवाहा। माना जाता है कि वो भगवान विष्णु का रूप था या गणेश भगवान की लीला थी, लेकिन एक चरवाहे के रूप में वहाँ पे प्रकट हुए भगवान, या फिर वो चरवाहा ही था। तो उसने थमाया कि थोड़ी देर इस लिंग को पकड़ो, मैं आता हूँ, लघु शंका करके। तो जब वो इस प्रकार से वहाँ छोड़ कर गया तो वो पेशाब करने लगा और वरुण देव बहुत लंबे समय तक वो पेशाब करता ही रहा। उसके पेशाब करने की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई क्योंकि भगवान की लीला थी और वरुण देव ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि रावण ने इतना पेशाब किया कि एक तालाब बन गया और वो रावण कुंड के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर। और एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, तो फिर जब वो वापस लौटा रावण हाथ पैर धोकर, तो देखता है वो जो था चरवाहा, उसने उसे नीचे रख दिया। कहा कि तुम बहुत देर तक आए नहीं, मेरा हाथ दर्द करने लगा इसलिए मैं यहाँ रख दिया। तो रावण उस लिंग को उखाड़ने लग गया कि चलो इसको यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन वो इतना गड़ गया जमीन में वो हिला तक नहीं। रावण गुस्से में आग बबूला हो जाता है और शिवलिंग पर चोट करने लगता है, प्रहार करने लगता है। तो वो बैजू जो था चरवाहा, उसने देखा कि उसे लगा कि रावण इतना पंडित है, लगता है भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसने भी 2-4 डंडे उस पर जमा दिए शिवलिंग पर। तो रावण तो इसे मारपीट कर चला गया गुस्से से कि होने बाद में रावण को भी पता चला कि मैंने गलत किया, तो फिर से सुल्तानगंज से पानी लाकर उस पर चढ़ाया। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। सत्य क्या है नहीं कह सकते, लेकिन धार्मिक परंपराओं में किंवदंतियाँ, कहानियाँ बहुत महत्व रखती हैं। तो बाद में रावण को जब एहसास होता है
कि उसने गलत कर दिया, भगवान शिव का अपमान किया, तो फिर से सुल्तानगंज से पानी लाकर जल चढ़ाता है उस पर। बैजू चढ़वाहा भी ऐसा ही करता है, और पहले 2-4 लाठी मारता है, फिर बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाता है शिव को। तो भगवान शिव उसकी मासूमियत को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम्हारे नाम से ही ये बैजनाथ धाम कहलाएगा। उसी का नाम बैद्यनाथ कहा जाने लगा कालांतर में। पहले उसे बैजनाथ भी कहा जाता था, बैजनाथ धाम आज भी कहते हैं उसे। तो ये एक परंपरा है ये। और सावन के महीने में जो जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, क्योंकि उस समय हिमालय में बरसात का समय हो जाता है, हिमालय से नदियाँ बहुत तेज़ी से उफान से आती हैं और नदी पूरा शुद्ध होता है, उसमें प्रवाहित धारा होती है, जल धारा। तो शुद्ध धारा से जो जल निकाला जाता है, और सुल्तानगंज से ही क्यों? क्योंकि वो उत्तर वाहिनी है, वहाँ सुल्तानगंज में उत्तर की ओर ये गंगा जी बहती है। और हमारा जो भागलपुर है, भागलपुर में गंगा दक्षिण वाहिनी है। भागलपुर में यदि आप देखें तो वो दक्षिण की दिशा की ओर बह रही है। तो इस तरह से उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए वहाँ से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो भगवान शिव का बैजनाथ धाम, और वहाँ पे शिव और शक्ति दोनों हैं। वहाँ माता पार्वती का भी मंदिर है, तो ऐसा बहुत कम है कि जहाँ दोनों एक साथ हों, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा महत्व है लोगों में। लोग वैवाहिक सुख और संतान की कामना से वहाँ जाते हैं, और सावन के मौसम में बहुत ज़्यादा ही लोग कांवड़िया लोग जाया करते हैं वहाँ, और बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत ही उत्साह से नारंगी रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े पहनकर सभी लोग वहाँ जाते हैं। केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर बोल बम के नारों से पूरा देश गूंज जाता है उस समय, और एक अलग ही माहौल और उत्साह का मौसम होता है वो, जो अब इस बार अब से शुरू है। आज से कल से ही शुरू हो चुका है देश में कांवड़ यात्रा। कांवड़ का जो महत्व है कि कांवड़ जो लेके जाते हैं तो उसमें आगे और पीछे दोनों संतुलन बनाया रखना पड़ता है। आगे में भी जल होता है, पीछे में भी जल होता है, और बीच में डंडी पकड़ के लोग जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जो एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक रूप से भी इसका एक महत्व है कि जो परमात्मा मिलते हैं, सेवा और साधना दोनों से मिलते हैं। दुनिया की सेवा करो और फिर ध्यान करके परमात्मा को पाओ। ये ऐसा नहीं है कि केवल ध्यान करने से परमात्मा मिल जाते हैं। ध्यान भी जरूरी है, तप भी जरूरी है, और दुनिया में सेवा भी जरूरी है। तो माना जाता है कि सेवा और साधना के माध्यम से भगवान को पाया जाता है, और इसीलिए ये कांवड़ यात्रा इस तरह से प्रतीकात्मक भी है। तो भगवान शिव की महिमा बहुत ज़्यादा ही अपार है। भगवान शिव बहुत पुराने देवता हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले भगवान शिव की पूजा होती थी, और उसमें जो खुदाई में जो मुहर मिले हैं, उसमें जो चित्र मिले हैं, उसमें यही पता चलता है कि भगवान शिव हड़प्पा सभ्यता से भी पहले थे। बहुत प्राचीन देवता हैं। आदि देव कहा जाता है उन्हें, महादेव कहा जाता है इसलिए उन्हें। और इस सावन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय महादेव।